everyone. Today we will discuss about assessment of cervical. इसमें हम आपको कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे कि आप उन चीज़ों को घर पर करके अपनी गर्दन को चेक कर सकते हैं कि आपको सर्वाइकल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मसल पावर कितनी सर्वाइकल की, या आपको एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले आपको एक सिंपल सा एक एक्सरसाइज या टेस्ट के लीजिए, टेस्ट बताएंगे जो आप घर पर करके इसको चेक कर सकते हैं कि आपको सर्वाइकल के चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। पहला टेस्ट है जो हम आपको बताएंगे, वो आपको घर पर करना है और आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट है चिन टक टू अप साइड, मतलब आप अपनी चिन को ऊपर की तरफ करेंगे। मतलब क्या होता है कि इसमें आप गर्दन को 40 to 50 डिग्री टर्न ऊपर की तरफ उठाएंगे और रूफ को, छत को देखेंगे। मतलब छत को देखेंगे कि उसमें, और छत को बिना ही बैक मोड़े आप छत को देख लें। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको सर्वाइकल होने के चांसेस लग रहे हैं। तो हम इसको करके देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम इसकी गर्दन, पेशेंट की गर्दन को, या जो भी इसको भी हमें चेक करना है कि गर्दन को 40 to 45 डिग्री ऊपर मोड़ते हैं और बोलते हैं कि आप इसको आप एक्टिवली भी कर सकते हैं और पैसिवली भी कर सकते हैं। आप छत को देखिए और इस छत को देखेंगे। अगर इन्होंने छत को देख रहे हैं, पेशेंट इसमें छत को देख रहा है और वो अपना बिना ही बैक मोड़े ऊपर देख पा रहा है, इसलिए 40 to 45 डिग्री तक मोड़ ले रहा है और कोई बैक नहीं मोड़ रहा, तो वो उनको सर्वाइकल होने का कोई चांस नहीं है। ये एक पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा तो उसमें पेन होगा, या तो वो बैक को अपने मोड़ लेगा और घुटने को मोड़ लेगा, तब ऊपर देख पाएगा। इसमें क्या है, इसमें कोई पेन नहीं होगा और आराम से वो छत को देख सकता है। इसमें फिर दूसरा टेस्ट आता है आपका सीधी बकल साइड और फ्लोर। मतलब इसमें आपको अपने बेल्ट का बकल या आपको अपने नीचे का फ्लोर, पैरों के पास का जो फ्लोर होता है वो देखना है। इसमें क्या होता है, 60 से 70 डिग्री आपको नेक को फोल्ड करना होता है, नीचे की तरफ मोड़ना होता है, फ्लेक्स करना होता है। इसमें क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। इसमें जो इनसे पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपने बेल्ट के बक्कल को देखिए या नीचे फ्लोर को देखिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट बिना बैक 60 to 70 डिग्री फोल्ड करने के बाद वो फ्लोर को देख पा रहा नीचे, तो और कोई पेन नहीं है, तो ये टेस्ट नेगेटिव है। अगर वो फ्लोर को देख नहीं पा रहा है 46 to 70 डिग्री, और जब उसको देखता है तो वो अपने बैक को मोड़ लेता है, इसको मोड़ लेता है और तब देख पाता है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसमें आपको सर्वाइकल होने के चांस रहेंगे। ठीक, फिर होता है कि हम एक सिंपल सा टेस्ट होता है, इसमें चेक करेंगे, पेशेंट को बिठा देंगे सीधा, इसे बोलते हैं कंप्रेशन टेस्ट। और पेशेंट की गर्दन को किसी एक तरफ थोड़ा सा बेंड करेंगे, चाहे लेफ्ट या राइट, उसको लगभग 20 to 30 डिग्री इसको बेंड करेंगे और ऊपर से इसको डाउनवर्ड स्ट्रेट फोर्स लगाएंगे। ऐसे फोर्स लगाएंगे इसके टॉप ऑफ हेड पर अपना हैंड रखेंगे, उसको फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाते ही अगर पेशेंट को दर्द आता है, किसी हाथ में दर्द रेडिएट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, नर्व रूट कंप्रेशन के चांस रहते हैं। ठीक है, फिर एक उसके बाद एक सिंपल सा टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट एक पार्ट है इसका। तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को नेक रोटेट करते हैं, किसी लेफ्ट और राइट, किसी भी साइड। लेफ्ट में क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं जैक्सन कंप्रेशन टेस्ट। इसमें किसी एक साइड हमने पेशेंट की गर्दन सीधा बिठाया, पहले गर्दन को मोड़ा, और अब इसमें हम इसको डाउनवर्ड स्ट्रेट फोर्स लगाते हैं, प्रेस करते हैं इसको। और किसी पेशेंट को अगर इस साइड आपको पेन आ रहा है या इस साइड पेन आ रहा है और वो पेन गर्दन से होकर नीचे हाथ में जा रहा है, तो टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसमें सर्वाइकल में कहीं नर्व कंप्रेशन हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये दर्द पॉजिटिव होता है। इससे ये पता चलता है कि नर्व कंप्रेशन हो रहा है। एक होता है मैक्सिमल कंप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल से कुछ नहीं होता है। इसमें भी हमें क्या करना होता है, पेशेंट की नेक को मैक्सिमम थोड़ा कंप्रेस ज़्यादा करना पड़ता है और फिर हमें फोर्स लगाना पड़ता है तेज़ी से, थोड़ा सा, जो पहले कंप्रेशन टेस्ट में किया था उससे ज़्यादा। फिर चेक करना, अभी इसमें कंप्रेशन आएगा, तो इसमें क्या होता है, कंप्रेशन आएगा और पेन रेडिएट होगा हाथ में, इस तरफ या इस तरफ।
अगर पेन रेडिएट हो रहा है तो इसमें ये बताया कि नर्व कंप्रेशन हो रहा है किसी एक रीजन पे, या तो कहीं अपर सर्वाइकल में और लोअर सर्वाइकल में हो रहा है। तो इससे हमें पता नर्व कंप्रेशन का पता चलता है कंप्रेशन टेस्ट। फिर वीडियो ओके। तो अभी इसके बाद फिर आता है शोल्डर अबडक्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का एक हाथ या तो सुपाइन में करते हैं, या तो पेशेंट को सिटिंग में बैठा देते हैं, लोअर में बैठा देते हैं, और उसके हाथ को टॉप पर रखते हैं, मतलब अपनी फोर आर्म को वो अपनी टॉप पर रखेगा। और पेशेंट को अगर कोई पेन था पहले और वो रिलीफ हो रहा है या पेन बढ़ रहा है, तो ये इसमें ये दर्शाता है कि पेशेंट को कहीं नर्व कंप्रेशन हो रहा है। इससे ये फिर अगर पेशेंट को कहीं पहले पेन था और रिलीफ हो गया, तो ये पता चलता है कि पेन हो गया है, पेशेंट को नर्व कंप्रेशन हो रहा है। फिर एक आता है शोल्डर डिप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के दूसरी तरफ का हमें टेस्ट करना पड़ता है, और जिस तरफ हम खड़े होते हैं उस तरफ गर्दन को फ्लैट करते हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड के शोल्डर को फ्लैट करते हैं। तो ये करते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है। और ऐसा करने से अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और वो हाथ में रेडिएट हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन हो रहा है और वो पेन को रेडिएट कर रहा है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद है शोल्डर डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। डिस्ट्रैक्शन टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इससे पेशेंट के नेक को एक हैंड से पकड़ते हैं, दूसरे से ऑक्सीपिटल पीछे का जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसको ऐसे यहाँ से पकड़ते हैं और इसको हल्का सा डिस्ट्रैक्ट मतलब ऊपर की तरफ उठाते हैं, इसको उठाते हैं। अगर इस पोजीशन में पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करने ऊपर करने में पेशेंट का पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसमें यही दर्शाता है, इसमें यही पता चलता है हमें इससे कि कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन हो रहा है। जो मसल्स होती हैं वो कैसे चेक करेंगे कि उनकी पावर कितनी है, तो इसमें सिंपल सा एक फंडा होता है कि हमें पेशेंट को लिटाना है और कुछ टेस्ट हैं वो करने होते हैं। उससे हमें बेसिकली दोनों पता चलता था कि पेशेंट को सर्वाइकल होने के चांस हैं या मसल वीक है या नहीं है। तो कुछ टेस्ट अभी करके दिखाएंगे जो आप घर पर कर सकते हो, उससे आप पता कर सकते हो कि आपको मसल पावर आपकी है या नहीं है, कितनी है, वीक है या क्या है। तो हम अभी आपको टेस्ट करके कुछ दिखाएंगे इससे आप जो घर पर कर सकते हो। बेसिकली तभी बता रहे थे वो टेस्ट आपको हम करके दिखाएंगे घर पर आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको सर्वाइकल की मसल्स में पावर है या नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हम लिटा देते हैं, पैर सीधा करें और पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना नेक उठाइए, नेक उठाएंगे और ये इनको 6 to 8 रिपीटिशन कर रहे हैं और ये 6 to 8 रिपीट करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 6 to 8 और 10। अगर इसमें पेशेंट नॉर्मली कर पा रहा है रिपीटिशन, तो पेशेंट की जो मसल्स हैं वो अच्छी है, मतलब फंक्शनल है। और अगर 3 to 5 कर पाता रिपीटिशन है तो वो फंक्शनली फेयर है। और 3 to 5 और अगर 1 to 3 मतलब 1 से या 3 रिपीटिशन कर पाता है तो मसल पुअर है। और फिर अगर बिल्कुल ही नहीं कर पाता तो नन है, मतलब 0। तो इसके बाद एक टेस्ट होता है सुपाइन लाइन में, सॉरी प्रॉन लाइन में, इसको लिखते रहेंगे पेशेंट को। और इसमें क्या करेंगे, पिलो, मान लो पिलो रखा हुआ है, वीडियो चल रहा है और पेशेंट को बोलेंगे कि अपना नेक उठाइए और ये 20 to 25 सेकेंड होल्ड करेंगे। 20 to 25 सेकेंड होल्ड करेंगे। अगर पेशेंट 20 to 25 सेकेंड होल्ड कर लेता है तो उनकी मसल पावर अच्छी है। और फिर अगर वो 20 to 25 सेकेंड नहीं होल्ड कर पाता इस पोजीशन में, 10 to 19 सेकेंड अगर होल्ड करता है तो फंक्शनली वो फेयर है, मतलब मीडियम है, मसल पावर उनकी वो कर सकते हैं। अगर वो 1 to 9 सेकेंड ही होल्ड 1 to 9 ही सेकेंड होल्ड कर पाता है तो वो पुअर है कंडीशन में है। 0 तो नन हो गया। फिर एक आता है कि उसको पेशेंट को हम साइड लाइन में, ओके,
साइड लाइन में लिटाने के बाद पेशेंट को अपना नेक पिलो से ऑफ, मतलब पिलो से उठा लें। और इसमें भी वही सेम फंडा है कि आप 20 to 25 सेकंड अगर होल्ड कर लेते हैं तो मसल पावर अच्छी है आपकी, वो फंक्शनली गुड है। और अगर आप 10 to 19 सेकेंड ही होल्ड कर पाते हैं तो फंक्शनली आप फेयर है, मतलब मीडियम कंडीशन में है। और अगर आप 1 to 9 सेकेंड ही होल्ड कर पाते हैं तो आपकी मसल पुअर, मतलब वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर बिल्कुल नहीं हो तो नन जीरो हो गया आपका। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, पेशेंट को सीधे लिटा देंगे हम। फिर सीधे लेटाने के बाद पेशेंट को बोलेंगे, गर्दन को अपनी पिलो से उठाएंगे और साइड की तरफ उसको रोटेट कर लेंगे। देन पेशेंट को बोलेंगे कि आपको 20 to 25 सेकेंड होल्ड करना है। अगर इस पोजीशन में 20 to 20 सेकेंड होल्ड कर लेते हैं तो मसल पावर अच्छी है। और अगर वही पेशेंट 10 to 19 सेकेंड ही होल्ड कर पाता है तो मसल फेयर है, मसल पावर जो है वो फेयर है, मतलब मसल एक्शन में अच्छी है, ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं, मीडियम कंडीशन में। फिर अगर वो 1 to 9 सेकेंड ही होल्ड कर पाता है तो मसल पुअर है, वीक है काफ़ी। अगर वो 0 सेकेंड ही होल्ड कर पाता है तो वो उस कंडीशन में है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे कि आप मसल पावर चेक कर सकते हैं अपनी घर पर, अपने आप अपनी मसल पावर चेक कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि आपकी मसल पावर गर्दन की कितनी है या कैसी है, कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मसल पावर कैसे बढ़ानी है मैंने एक पहली वीडियो में ही बताया है, जो आप जाकर देख सकते हैं।